हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीत गाइड। आजकल की इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में हर कोई बिज़ी है, चाहे वो अपनी जॉब में हो या फिर बिज़नेस में, और हर कोई अपने फील्ड में अच्छा भी करना चाहता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 12th पास कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं। बट जॉब, बिज़नेस और अन्य कारणों की वजह से टाइम की कमी के कारण यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाने के कारण आगे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में एक यूनिवर्सिटी ऐसा है जहां आप अपने जॉब या बिजनेस के साथ साथ बिना किसी क्लास अटेंड किए घर बैठे अपनी आगे की पढ़ाई और डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी कम खर्चों में, जिसका नाम है इग्नू। तो आइए इग्नू के बारे में जान लेते हैं। इग्नू होता क्या है? इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यह एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है जो न्यू दिल्ली में स्थित है। आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी का नाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सन 1985 में किया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस यूनिवर्सिटी को चलाता है। एक्टिव एनरोलमेंट की बात किया जाए तो इग्नू में 4 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक्टिव एनरोलमेंट है और इसी वजह से यह दुनिया का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। और इस यूनिवर्सिटी से हासिल किए गए डिग्री की मान्यता भी अन्य रेगुलर कोर्स की डिग्री की मान्यता के बराबर होती है। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस यूनिवर्सिटी की खासियत यह भी है कि यह ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड यानी ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड के जरिए स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन ऑफर करते हैं। इग्नू से कोर्स ड्यूरेशन में रिलैक्सेशन भी मिलता है। फॉर एग्जांपल 3 साल के बैचलर कोर्स को आप 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इग्नू के कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। इग्नू द्वारा 200 से भी ज़्यादा कोर्सेज कराया जाता है जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, डॉक्टरल, डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज शामिल हैं। तो आइए प्रोग्राम वाइज जान लेते हैं कितने कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बैचलर्स डिग्री में 31 कोर्सेज अवेलेबल हैं, मास्टर्स डिग्री में 63, सर्टिफिकेट में 72, डॉक्टरल डिग्रीज में 45, डिप्लोमा में 24, पीजी डिप्लोमा में 31, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी में 4, नॉन क्रेडिट प्रोग्राम्स में 4, अप्रिसिएशन प्रोग्राम्स में 1, अवेयरनेस प्रोग्राम में 1 एंड ऑनलाइन कोर्सेज की बात किया जाए तो 45 प्लस कोर्सेज अवेलेबल है जिसे आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम इग्नू के एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इग्नू साल में 2 बार एडमिशन लेता है, यानी हर 6 महीने में एडमिशन लिया जाता है। यदि किसी कारणवश कोई स्टूडेंट रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया तो 1 साल इंतजार करने के बजाय इग्नू में 6 महीने बाद एडमिशन लेकर अपना कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। इग्नू में एडमिशन आप 2 मोड से हो सकते हैं, एक ओडीएल मोड यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और दूसरा ऑनलाइन मोड। यदि आप जानना चाहते हैं ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड के बारे में जान सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी एक मोड से जो आपके लिए सुविधाजनक हो एडमिशन लेकर आगे पढ़ाई कर सकते हैं। इग्नू के कुछ कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम को एमबीए में एडमिशन के लिए आपको इग्नू ओपन मेट एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। दूसरा बीएड में एडमिशन के लिए आपको इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। तीसरा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको इग्नू ओपन नेट एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। चौथा एमएड में एडमिशन के लिए आपको इग्नू एमएड एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। तो अब हम इग्नू के एडमिशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इग्नू का एडमिशन फीस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इग्नू में किस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। कोर्स वाइज अलग अलग फीस होती है। फॉर एग्जांपल बीकॉम जनरल में जो कि 3 साल का बैचलर कोर्स है, इसकी फीस 12,000 रुपीज है, यानी 4,000 पर ईयर के हिसाब से आपको इसकी फीस पे करनी पड़ेगी। वहीं बीए जनरल की बात किया जाए तो इसकी एडमिशन फीस है
₹11,400 यानी ₹3,800 पर ईयर आपको एडमिशन फी पे करनी पड़ेगी। वहीं एम कॉम जो कि 2 साल का मास्टर कोर्स है, इसकी फीस है ₹11,000 यानी ₹6,500 पर ईयर आपको इसकी एडमिशन फी पे करनी पड़ेगी। और एम ए जो कि 2 साल का मास्टर कोर्स है, इसका एडमिशन फीस है ₹14,000 यानी 7,000 पर ईयर के हिसाब से आपको इसकी एडमिशन फी पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप इग्नू के और भी अदर कोर्सेज की फीस के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पे जाके होम, स्टूडेंट जोन और फीस वाली यह पेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें फीस पर क्लिक करके आप इग्नू के और भी अदर कोर्सेज की फीस के बारे में जान सकते हैं। मान्यता मान्यता की बात करें तो इग्नू से प्राप्त की गई डिग्री की मान्यता अदर रेगुलर कोर्सेज जितनी ही होती है। 4 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव इनरोलमेंट वाली यह यूनिवर्सिटी देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। किसी प्रकार का डाउट ना रखे। एक रेगुलर कोर्स वाला स्टूडेंट्स जिन जिन वैकेंसीज की फॉर्म भर सकता है, एक इग्नू कोर्स वाला स्टूडेंट्स भी उस वैकेंसीज की फॉर्म को भर सकता है। फर्क डिग्री और मान्यता में नहीं, फर्क नॉलेज एंड स्किल में हो सकती है, क्योंकि एक रेगुलर कोर्स वाला स्टूडेंट्स डेली बेसिस पर स्टडी क्लास अटेंड करके एग्जाम पास करता है, वहीं इग्नू का स्टूडेंट्स बिना कोई फिजिकल स्टडी क्लास अटेंड किए घर बैठे ही सेल्फ स्टडी के थ्रू एग्जाम पास करता है। लेकिन अगर स्टूडेंट चाहे तो घर बैठे ही स्टडी मटेरियल से अगर अच्छी पढ़ाई कर ले तो इस गैप को भी कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इग्नू से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इग्नू के कोर्सेज, एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम से लेके फीस के बारे में हमने जाना। अगर आपका इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट या फिर क्वेश्चन होगा तो उसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और इग्नू से जुड़े और किसी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।